हेलो स्टूडेंट्स, अनंत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी एक कोण 90 अंश का हो। तो एक कोण 90 अंश का है और एक थीटा कोण है। तो 90 अंश का कोण के जो सामने वाली भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और जो थीटा है उसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लंब बोलते हैं। लंब कर्ण को हम एस से दर्शाते हैं। इसका इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और फिर जो 90 अंश जहाँ पर बन रहा है उसके समीपवर्ती मतलब उससे लगा हुआ भुजा को हम बोलते हैं आधार। एच को हम पी से दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आधार को हम दर्शाते हैं बी से। बी का मतलब होता है बेस। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो इसका लंब होगा थीटा कोण के जैसे सामने वाला जो भुजा है उसको लंब बोलते हैं, और जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। और 90 जो अंश बन रहा है जहाँ पर उससे निकटवर्ती मतलब समीपवर्ती या तो लगा हुआ बोल सकते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर थीटा कोण यहाँ बने तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? लंब। तो ये हो जाएगा लंब, जिसको हम एच से दर्शाते हैं, सॉरी पी से, परपेंडिकुलर से। और इसके सामने वाली भुजा को तो हम कर्ण ही बोलते हैं, तो कर्ण ही रहेगा। कर्ण को एच से दर्शाते हैं, और 90 अंश से जो लगा हुआ समीपवर्ती जो भुजा होता है उसको हम आधार बोलते हैं। तो आधार ए वाला हो जाएगा। तो इसको हम दर्शाते हैं बी से। ठीक है, अब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखना है। एल ए एल, के ए। अब इसी से हमारा पूरा फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब बनाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन एच। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनियस, तो उससे एस से। ठीक है, तो ए वाला हमारा लंब हो गया। ये वाला हमारा लंब बटा कर्ण साइन थीटा। और फिर आधार बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारा ये बीच वाला जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर लास्ट में लंब बटा आधार, तो लंब बटा जो आधार होता है वो टेन थीटा का होता है। लंब बटा आधार, तो इसको हम लिख सकते हैं, लंब को बोलते हैं पी, आधार को बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। तो जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो उल्टा मतलब कर्ण बटा लंब, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब।
साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इसको हम h अपॉन p भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक। तो कॉस हमारा है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं h अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो टेन है लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र। तो यहाँ बस हम और लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर, या तो बोल सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। फिर उसी प्रकार कॉस थीटा का हो जाएगा अपना 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा का मान 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन कॉट थीटा का मान टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारे पास त्रिकोणमिति के सूत्र। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।